Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। तो चलिए जल्दी से ये हम हायर एजुकेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। और हायर एजुकेशन के पेपर में पिछली बार हमने जनरल पेपर को सॉल्व किया था, राइट, क्योंकि बाकी पेपर मेरे पास आया नहीं था। अभी मेरे पास जनरल पेपर और पार्ट बी दोनों मौजूद हैं। ठीक है, हम क्विक रिव्यू करते हुए जल्दी से मैं आंसर्स आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आई होप दैट कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और जल्दी से हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग आ जाइए। तो इसमें फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक सेंसर, तो इसमें क्या है? मिजोरम इसका राइट आंसर है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरीज इन रैंक इकोनॉमिकली टॉप बट द लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो? इसमें महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस के क्लोज कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, राइट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनिंग टू द कोविड-19 लॉकडाउन जीडीपी इंडिया क्राइसिस हिज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2021। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 23 माइनस में 23.9। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया? डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक के रूप में कौन सी एस्टेब्लिश हुई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें पेमेंट बैंक भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है और कमर्शियल बैंक भी है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स हैज द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? इंडिया में अब तक कितनी बार आपात स्थिति जो है वो घोषित की गई है? तो कितनी बार अभी तक ऐसी विपत्ति जो फाइनेंशियल टाइप की इमरजेंसी कभी भी लागू इंडिया में नहीं की गई है? ठीक है, द वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन देहरादून में लोकेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्टेट हैज डिक्लेयर्ड टू द मॉडल स्टेट ऑफ वन धन विकास योजना? ये कौन है? ये मेघालय है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्या है? द प्रवासी भारतीय केंद्र फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर इट फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। किसके बाद? सुषमा स्वराज के बाद। ठीक है, दीपोत्सव 2019 जो है वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये अयोध्या में आयोजित किया गया था। आई होप दैट इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। देन नकोजी ओकोंजो इवाला द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ये नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए काफी। ठीक है, तो ये किसकी हैं? नाइजीरिया की हैं, राइट। देन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच हैज बीगन द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP? ये क्या है? NEP 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला देश बन गया है, वो स्टेट बन गया है आपका कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए नंबर ऑफ क्वाड? ठीक है, क्वाड में कौन नहीं है? तो ये साउथ कोरिया इसमें नहीं है। डियर स्टूडेंट, आप में से जिसको भी फर्स्ट पेपर चेक नहीं करना है, डायरेक्टली अगर सेकंड पेपर चेक करना है तो डायरेक्टली आप वीडियो को आगे बढ़ा के फिजिकल एजुकेशन वाला जो सेक्शन है उसको शुरुआत से देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप दैट कि सबको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए द टीचर्स परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिव, इसमें से कौन करता है इसको? द टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड, तो कौन इसको करता है? रेटिंग स्केल इसमें है नहीं टीचर्स की परफॉर्मेंसेस पे, ये है नहीं। ये SSST एनालिसिस जो है वो की जाती है NECT द्वारा, NCT के द्वारा। ठीक है, अब क्या आएगा? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल इज नोन एज, पिक्टोग्राफ इसको बोलते हैं। द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एजुकेशन फॉर ऑल हेल्ड इन 1990 में, ये आपका थाईलैंड में आयोजित की गई थी। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर जिनेवा लगा दिया है, तो ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। टू कंट्रोल रीजनल वाइज हायर एजुकेशन UGC नेट ओपनड 6 सेंटर्स, पुणे, हैदराबाद, कैलकाटा, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु। व्हेन दे वर ओपनड, ये कब खोले गए थे ये सेंटर? तो ये 1994-95 में ये सेंटर्स आपके खोले गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन? रैंडमाइजेशन इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? प्रपोजिव सैंपलिंग में, क्योंकि प्रपोजिव सैंपलिंग जो है किसकी? जजमेंटल टाइप का आपका उदाहरण है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी? बिट। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट डज आईपी मींस? इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी। इंटरनेशनल जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखोगे तो आईपी का मेन क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्रेंस डिजिटल स्टोरेज, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है? एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस? कौन है इसमें से? वीडियो। ठीक है, 24 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से देखेंगे डी आंसर इसका आपका करेक्ट है। यहाँ पे मतलब 1 3rd और 2nd, 1st 2nd 3rd ये सारे के सारे इसमें सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द इसमें से इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को माना जाता है। ठीक है, द टर्म फोर्थ वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड जो है किसके लिए? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनके लिए ये एक स्पेशल टर्म है जो यूज की जाती है, लेकिन आज के टाइम में इस टर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, तो मॉडर्न सिनेरियो में या मॉडर्न वर्ल्ड में इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड ब्रीजिंग टू द रोन वैली? रोन वैली जो है वो फ्रांस में स्थित है, और इसमें जो कोल्ड ब्रिंड बहती है उसको हम मिस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी द मोस्ट प्रॉपरस एरिया इन इंडिया? इस क्वेश्चन के हिसाब से वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। नहीं तो अगर सबसे ज्यादा टॉपेज एरिया को माना जाए बायोडाइवर्सिटी से तो आप हिमालय में चले जाएंगे। ठीक है, इनको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स भी बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, चलिए शाबाश, बढ़िया। ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबके सब मैंने मिलान कर दिए हैं यहाँ पे, इनका आंसर आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, ये बात क्लियर है क्या? चलिए मैं फिर दोबारा से कर देता हूँ यहाँ पे इसको। ये हो गया। जो विटिकल्चर जो है, पिस्सीकल्चर आपका किससे होता है? फिश से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर करेक्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है, और फिजिकल एजुकेशन के पार्ट को हम लोग करने वाले हैं। तो वो बच्चे जो सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखने के लिए रुके थे वो लोग आराम से यहाँ से खत्म कर सकते हैं एग्जाम को या पेपर को। ठीक है, ये क्या है? हायर एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। इसमें 2 पेपर थे, मतलब पेपर 1 और पेपर 2, या ऐसा कह सकते हो पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 30 से लेके 31 से लेके ये 100 तक के क्वेश्चन है, मतलब 70 क्वेश्चन इसमें हम लोग और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेहतरीन। द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन टू क्रिएट डेवलप ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ द नॉलेज, ये किस में किया जाता है? ये फंडामेंटल रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, देन द सेल्फ स्केल ऑफ मेजर इंडिविजुअल परसीव एफर्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा दिया गया था? PERS बाय एडम 1975। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि रॉस वेबर टेस्ट जो है वो क्या क्या मेजर करता है? मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये जो इजी था सबने कर लिया होगा। द प्लेइंग फील्ड इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मस्ट कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू। अभी देखिए इसमें क्या है, जब इंडोर पे हम कोई भी गेम कर रहे होते हैं या कोई भी चीज कर रहे होते हैं तो इंडोर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, वैसे हमारे क्या होते हैं? नॉर्थ साउथ बनाते हैं वैसे हम लोग, लेकिन जब इंडोर बना रहे हो तो वहां ना हवा की प्रॉब्लम होती है और ना ही आपकी सन फेसिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से आप जिधर चाहें बनाएं, कोई उसकी रोक टोक नहीं है अंदर में। ठीक है, हाइट का थोड़ा सा रहता है, हाइट का और वेंटिलेशन का, इनका ध्यान दिया जाता है। कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इनटू द प्रोग्राम्स, इनको आप लोग करिए। स्पोर्ट प्रोग्राम में ये क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, इन स्टेप्स को आपने लगाना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आंसर आंसर बहुत ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन होगा उसकी का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, बाकी इन सबके आंसर्स में आपको बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कौन सा है इसमें? ओवरलैपिंग अथॉरिटी। मतलब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वहां पे अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होगा? वो कभी एक दूसरे को ओवरकट नहीं करेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? कोई भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगा? ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ पीपल क्लासिफिकेशन? पीपल क्लासिफिकेशन इसमें कोजन मेथड भी आता है आपका, अटलांटा सिटी मेथड भी आता है, YMCA भी आता है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो आंसर आपका
करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपटीशन प्लान, इसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ कंपटीशन प्लान को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट सुटेबल आंसर है, तो इसके सी के आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे, मतलब 38 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो लेसन प्लान का ये प्रिंसिपल नहीं है कि टीचर को एक्सपीरियंस हो या ना हो अच्छी बात है, लेकिन बिना एक्सपीरियंस वाला टीचर भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिगिनर है तो वो भी अच्छी क्लास ले सकता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 40 गेट द राइट फैक्ट, राइट पीपल फॉर द राइट टाइम एंड राइट वे। अगर राइट वे जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए वो पब्लिक रिलेशन में आ जाता है। राइट वे यहाँ से हटा देंगे तो फिर वो मैनेजमेंट में चला जाता है। ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी वो हो जाती है। लीडरशिप इन स्पोर्ट्स, राइट वे को हटा देंगे आप तो वो किस में आ जाएगा? ठीक है, ओके, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 41, द प्लान इन विच द चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्टेट टू इनिशिएट मॉनिटर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? अथॉरिटेरियन प्लान, मतलब चीफ जो भी रहेगा वो आपको बताएगा और आपको चीजें सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमें पता होना चाहिए कि हम जो है क्या करने जा रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं होता चीजों का। ठीक है, द लास्ट लिंक ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट चेन, स्पोर्ट मैनेजमेंट चेन में लास्ट लिंक क्या है? लास्ट लिंक 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो प्रेजेंटेशन दिया है मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको करेक्ट ऑर्डर में आपने लगाना है। ठीक है, देखिए चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आप इसको देख लीजिए सबको, ठीक है, यहाँ ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, अब 45 को देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में किधर गया? चलिए अब आज दिख जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अब 45 में आप लोग देखेंगे कि 45 में जो भी मैचिंग है वो मैंने कर दिया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी आंसर, सॉरी ए बी 3 4, ठीक है, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कर लिया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। अब कुछ थोड़े थोड़े से बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, मैच द स्टेज लर्निंग टू लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अब आपको क्या करना है? इनको मैच करना है सिंपली। क्या आप इसको मैच कर पा रहे हैं? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका इसमें करेक्ट नहीं होगा, जो इसमें लगा हुआ है इसको आप काट दीजिए। बी आंसर आपका करेक्ट नहीं है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दैट कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ये 3 स्टेज हैं पूरी, आप अगर एक बार गूगल करेंगे तो ये सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज इंडिकेट अबाउट, नहीं कैलकुलेट द मोड। इसमें से मोड कैलकुलेट करना है, मतलब किसी भी वैल्यू में सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिसका होता है वो मोड हो जाता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट डज द रेंज इंडिकेट, रेंज जो है वो किस बात को इंडिकेट करती है? रेंज का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेंज होती है मतलब हाईएस्ट लोवेस्ट में डिफरेंस, डिफरेंस विद द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। 48 का आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 49 का आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 क्या कह रहा है? हाउ डू यू लाइक योर जॉब इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब तुम्हें अपनी जॉब जो है वो कितनी अच्छी लगती है। ये ओपन टाइप का क्वेश्चन है, हम किसी से भी एक तरह से पूछ लेते हैं, हाँ नाम है वो आंसर इसका दे सकता है। ठीक है, द एटोमेट्री सिस्टम हेल्प्स टू, ऑटोमेट्री जो सिस्टम है वो किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमें मेंटेन थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस। किसमें? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टाइप ऑफ स्टडी। ऑर्गेनाइजेशन स्टडी जो है वो किस टाइप की स्टडी में आती है? तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी जो है वो केस स्टडी में आएगी। मतलब आप देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी केस स्टडी करते हैं और केस स्टडी करने के बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथो और स्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये क्या
ये आपकी एक कार्डिक प्रॉब्लम है, मतलब ए आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 54। द एंशियंट ग्रीक हैज एक्सपर्टीज इन मीजरिंग, मतलब जो एंशियंट ग्रीक थे उनकी एक्सपर्टीज थी किसमें, क्या मीजर करने में उनकी एक्सपर्टीज थी, करिए फटाफट इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मस्कुलर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। वो लोग बहुत ज्यादा मतलब खुश रहते थे इन सारी चीजों को जानने के लिए। ठीक है, मांसपेशीय सुंदरता। ठीक है, ब्यूटी से काफी लगाव था उन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। द रिसर्चर हु ट्राई टू फिजिकल कॉजेज विद साइंटिफिक इफेक्ट इज नोन एज। फिजिकल कॉजेज की बात कर रहे हैं और साइंटिफिक इफेक्ट के रूप में देखना है। ठीक है, कोई भी जो आपका रिसर्चर है वो फिजिकल कॉजेज की बात कर रहा है और साइंटिफिक रिसर्च में वो चीजों को देख रहा है, राइट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सिंपली हो जाएगा फिजिसिस्ट। ठीक है, अगर सिर्फ फिजिकल कॉजेज की बात नहीं हो रही होती तो इसका आंसर हो जाता साइंटिस्ट। ठीक है, एम्पेरिकल में चीजें जो फैक्ट्स होते हैं जिनको आप अनुभव कर सकते हैं वो सारी चीजें आती है। ठीक है, 56। द प्रेजेंट लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1984 में। फ्रॉम विच गेम द टर्म कैडी, कैडी इज एसोसिएटेड, कैडी एक टर्म है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, आपकी गोल्फ के साथ एसोसिएटेड। टर्म कार्डियक मायोपैथी, कार्डियक मायोपैथी जो है वो किससे रिलेटेड है, आपकी कार्डियो हाइपरट्रॉफी से। अच्छा, हाइपरट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मतलब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाना मसल्स का, हाइपोट्रॉफी मसल्स का लिमिट से ज्यादा कम हो जाना। ठीक है, एन एंशियंट थ्रेट इंटरनल वैलिडिटी इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंशियंट अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के लिए जो भी थ्रेट हमें मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेटअप। ठीक है, इसमें डबल ब्लाइंड भी आता है। डबल ब्लाइंड का सेटअप क्या होता है, डबल ब्लाइंड का सेटअप या ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है नए रिसर्चर के लिए, आंसर इसका ब्लाइंड सेटअप होगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओलंपिक सिटीज फ्रॉम अर्लियर टू लेटर, हमें एक क्रम में पूरा लगाना है इसको। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो वो गलत है, ये नहीं है इसका आंसर। सबसे पहले सियोल, देन बार्सिलोना, देन अटलांटा, देन सिडनी। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं 62 क्वेश्चन नंबर। विच एडवेंचर स्पोर्ट इज इंस्ट्रूमेंट वेरियोमीटर। वेरियोमीटर करता क्या है, ये आपकी स्पीड भी बताता है। ठीक है, और ये आपका कितना इंक्लिनेशन का आप चढ़ रहे हो उसके बारे में भी बताता है आपको। तो ये किसमें यूज होता है, रॉक क्लाइंबिंग में, आप याद रखें। और अब जो रिसेंट एग्जामिनेशन में पीएचई में ये काफी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, प्ले इज द नेचुरल फोल्डिंग ऑफ द जर्मन लीव्स टू द चाइल्ड हु सेड दैट, ये बात जो है वो किसने बोली है, क्वेश्चन नंबर 63। इसको आप नोट कर लीजिए, जितने भी चाहे वो सीटेट के एग्जाम हो, ये वेरी वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्ले इज द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ जर्मिनल लीव्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, क्या बात है, ये बाल्यावस्था की अंकुरित पत्तियों का खिलना ही खिलना है, ये बात फोरवेल ने बोली है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, ये रिपीटेड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द टर्म ऑफ रिफर्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू एंड बिलीफ डिफाइन टू द राइट एंड रॉन्ग, ये बात किस में आती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बात एथिक्स की है। 64 का जो आंसर है वो आपका एथिक्स हो जाएगा, मतलब ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 65। द नेम ऑफ ऑथर ऑफ द बुक हिट दैट, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक ये क्या है, फ्री हिट। तो फ्री हिट जो है वो किसने लिखी है, राइट। सिंपली हमें ये देखना है कि फ्री हिट जो है वो बुक किसने लिखी है, क्या ये आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, राइट। तो फ्री हिट जो है वो किसने लिखी है, फ्री हिट आपकी लिखी है, 65 का आंसर हो जाएगा सुप्रीता दास, मतलब आपका ये सी आंसर इसमें करेक्ट है। ठीक है, सी आंसर जो है वो एग्जैक्टली आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे अगले क्वेश्चंस के आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर अगर 66 की हम लोग बात करें, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी एम्फेसाइज यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अराइव एट ट्रुथ। साइंटिफिक मेथड्स की अगर आप बात करेंगे तो साइंटिफिक मेथड्स की बात जो है वो नेचुरलिज्म में हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगा, नेचुरलिज्म में। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, 67 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। नेम द ऑथर द बुक प्लेइंग टू विन। ये आपको मालूम हो, ये पीवी संधू ने लिखी है, ऐसा नहीं है, राइट। 67 का आंसर क्या है आपका, ये बुक जो है वो साइना नेहवाल ने लिखी है, ठीक है। एक बार वो कपिल शर्मा शो में आई थी, तभी भी इस बात पे चर्चा हो रखी है, अगर किसी ने ये शो देखा हो तो आई होप दैट उसको याद होगा, ठीक है। 68 देखेंगे, आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की बात, ये भी एक इस तरह का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 68 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या आता है, किसकी बात करी जाती है इसमें, मैग्नीशियम की, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है, राइट। ये बात क्लियर है क्या, इसमें के नहीं, पोटेशियम इसमें आंसर नहीं होगा, सोडियम भी इसमें आंसर नहीं होगा, कैल्शियम भी इसमें आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में स्पेशली जो है वो डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग डायरेक्टली अफेक्ट और नर्वस सिस्टम फॉर डिक्रीजिंग आर पेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आपका आंसर हो जाएगा मार्फिन, डी आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज द मसल्स ऑफ द बॉडी डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। किस में नहीं होती, आइसोमेट्रिक्स। मतलब ये तो सिंपल सा आंसर था, बिल्कुल मैट्रिक सेम है तो कुछ चेंज होने का बात ही नहीं उठती है, ठीक है। 71 देखेंगे, 71 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। फोर्स की प्रॉपर्टी इसमें क्या है, इसमें सोर्स हमें कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं है हमें सोर्स पता हो नहीं पता हो, हमें डायरेक्शन का, लाइन ऑफ एक्शन क्या है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ, अभी देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट पे लग रहा है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। क्योंकि देखिए अगर ये बिल्कुल पैरेलल लगेगा तो सीधी चलेगी, इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये ऊपर की तरफ उठाएगा, नीचे की तरफ लगेगा तो ये प्रेस करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फोर्स से मतलब नहीं है, डी ये मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें नॉट पूछा है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, विच लॉ इज एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला गिवन बिलो, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए क्या होता है, ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे हम लोग। 73 का क्या हो जाएगा, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ सीधा सीधा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में इन सबको मैच कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, वैसे ही टाइम खराब नहीं कर रहे। विच इज नॉट द साइन ऑफ एलिवेटेड अराउजल हाइट एंड एंजाइटी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव फंक्शंस अगर आपके अच्छे हैं तो आप आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर अभी 26 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, राइट। 25 के बाद 75, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ चेंजेस इन मूवमेंट बिहेवियर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग। द फैक्टर दैट अफेक्ट द टाइम टेबल, टाइम टेबल जो है किस चीज को अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्ट द टाइम टेबल एज, ये क्या है, पेरेंट, प्रोफेशन, एनवायरमेंट, कोर्स कंटेंट और टीचर एटीट्यूड, ठीक है। चलिए फटाफट इस या तो ये क्या है, कोर्स कंटेंट, ठीक है। सही, बिल्कुल इजी सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसकी पर्टिकुलर फॉर्म होती है, मतलब एक लेवल से आप लोग चलोगे और वहां से हम लोग शुरू करते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, हम सेंस करना शुरू करते हैं किसी चीज को, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 78 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 78, द लॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड डिलेड वुंड हीलिंग इज रिपोर्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी। किस डेफिशिएंसी की वजह से, वुंड हीलिंग की बात जहां भी आए 78 में सीधा सीधा आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप फटाफट। वुंड हीलिंग की बात हो रही है, इजी सा है, विटामिन सी, स्कर्वी रोग की भी इसकी वजह से ही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन हेल्थ डिजीज स्पेक्ट्रम, करिए आप फटाफट जल्दी से। हेल्थ का स्पेक्ट्रम था, शुरुआत में ही मैंने एक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ठीक है। इधर पॉजिटिव हेल्थ चलती है, इधर नेगेटिव हेल्थ चलती है, और स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो आता है
वो क्या आती है? हेल्थ के स्पेक्ट्रम में जो लोवेस्ट चीज है वो क्या है? वो है आपकी, चलिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए, डेथ है उसमें, ठीक है। चलिए, विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर द ब्लड शुगर? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। विच टाइप ऑफ, हाँ, विच व्हाट इज द टाइप ऑफ लीडर हु डू नॉट एम टू डोमिनेट डिक्टेट टू द पीपल बट दे मेक कॉज पीपल टू बिलीव इन देमसेल्फ? ठीक है, ये कौन से टाइप का लीडर होगा जो सबसे आराम से बोल रहा है कि मतलब अपने पे हुक्म नहीं देता है, ठीक है, लोगों पर विश्वास करने के लिए बोलता है। तो इस टाइप की लीडरशिप आपने पढ़ी होगी, बहुत इजीली है, इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन पे मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पे आपको टाइम या इन सब के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन होता है? इंस्टीट्यूशनल लीडर, ठीक है। ज्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस का हमें एंटीडोट खोजना है, तो उसके लिए जो भी जितने भी साइंटिस्ट को चुना जाएगा उन सबको हम लोग जानते हैं कि वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो अपना 100% एफर्ट उसमें लगाएंगे, राइट। हम उन इस पे विश्वास पे काम करता है ये पूरी तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ डायबिटीज? इसमें से डायबिटीज के सिम्टम जो है वो कौन से नहीं है? 82 क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। इसका डायबिटीज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में ज्यादातर किसकी कंडीशन होती है? जैसे आप बोल सकते हो येलो फीवर जैसे बोलते हैं, पीलिया वगैरह में, ठीक है। चलिए आगे चलिए। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन इंडिया? न्यूबॉर्न बेबी का वेट जो है वो इंडिया में कितना होता है? 2.8। इसकी एक्चुअल रेंज कितनी होती है न्यूबॉर्न बेबी की, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2.5 kg से लेके 2.9 kg तक, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी आंसर आपको मिलता है, आप उसको आंसर लगा सकते हैं। व्हाट इज द रुबेला मीन्स? रुबेला का मीन्स जो है वो किससे रिलेटेड है? तो रुबेला की एक वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन 12। विटामिन 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि विटामिन 12 में किस, विटामिन 12 जो होता है स्पेशली बी ट्वेल्व उन लोगों में कम होता है जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 तक हमने कर लिया, 86 देखते हैं। हाउ मेनी फेजेस द रिकवरी फ्रॉम ट्रेनिंग कंपटीशन लोड कैन बी डिवाइडेड? ये हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 5 फेजेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेम द ऑथर एक्सप्रेस द हाई इंटेंसिटी कॉज फटीग फास्टर बट आफ्टर एक्टिविटी रिकवरी इज आल्सो फास्टर? किसने बोला है इस बात को कि फटीग जो है वो तो फास्टर होती है, उच्च तीव्रता भार से थकावट शीघ्र होती है, लेकिन गतिक प्रक्रिया के द्वारा, इसीलिए बोला जाता है एक्सरसाइज के बाद अगर आप हल्की एक्सरसाइज करते रहते हैं तो जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है वो भी आपका बहुत जल्दी कल्मिनेट हो जाता है, टर्न डाउन हो जाता है, और वो लिवर उसको रिप्लेनिश कर देता है, फिर दोबारा उसको लैक्टिक एसिड को चेंज कर देता है एटीपी में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे हम लोग। नेम द ऑथर हु कंस्ट्रक्ट द मॉडिफाइड ओहायो स्टेप टेस्ट HTS इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ईयर कौन सी दी गई है? 1969 में। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? स्कूबिक एंड हॉटकिंस, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर। टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ये तो सिंपल सा है, ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। स्वॉट टेस्ट में पूरा का पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 देखेंगे, 91 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 91, राइट। चलिए यहाँ मैच करनी है चीजें आपको, सीधा सिंपल सी, राइट। तो मैचिंग में क्या है, इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है, मैं उसको आगे ऊपर कर देता हूँ, आज में आप इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्या हो गया, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। 92, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
लीग बेस्ड कंपटीशन, लीग बेस्ड कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स इज हैं, कौन सी वाली हैं? ईच टीम गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। 92, व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा? इसमें दो होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें ज्यादा लोग खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 94 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 जो है वो क्या कह रहा है। 94 क्वेश्चन देखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? इसमें भी आपको मैच करना है एंटीबॉडीज के साथ, इन सारी चीजों के साथ। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी आंसर इसका करेक्ट है। मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के इसको आपने बता देता हूँ, ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, 95 का देखिए। 95 में अगर क्वेश्चन की बात करेंगे आप हम लोग, तो मलेरिया प्रोटोजोआ लीवर से रिलेटेड है और रेड ब्लड सेल से, ठीक है। चलिए, इसका यही होता है कि मलेरिया जो का जो प्रोटोजोन से रिलेटेड है, और जब ये मलेरिया कोई भी मच्छर काटता है तो ये आरबीसीज के थ्रू फिर ये लिवर पे अटैक करता है, ठीक है। और इसी की वजह से आपकी एलएफटी जो है वो गड़बड़ा जाती है कभी कभी मलेरिया में, ठीक है। लेकिन बहुत कम डॉक्टर्स इसका टेस्ट कराते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। चलिए, द स्पोर्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज मस्ट प्राइमरीली फोकस ऑन टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या है? मोटर क्वालिटीज, हमें मोटर क्वालिटीज चेक करनी होती है। 97 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है? अरेंज द हेप्टाथलन इवेंट ऑर्डर। ये हेप्टाथलन इवेंट को सिंपली ऑर्डर में लगाना है, कुछ करना नहीं है आपको, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये ठीक हो जाए। चलिए 98 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो पहला वाला ठीक है, इसमें गोल सेटिंग हम पहले करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, देन फाइनली एवेल्युएशन के लिए मूव करते हैं। चलिए ठीक है। फॉर्मेट ऑफ क्वेटिंग रिसर्च रेफरेंस एपीए स्टैंडर्ड, ये क्या है? अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है? प्रोपोजिव सैंपलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बिकॉज इट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इट सेलेक्ट विदाउट यूजिंग एनी सिलेक्शन प्रोसेस, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। इट सेलेक्टेड एट लास्ट मोमेंट, नहीं। इट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, ये आंसर सीधा सीधा। इट इज यूज बाय डाइस ना। देखिए, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है, प्रपोजिव सैंपलिंग जिसको बोलते हैं, प्रपोजिव सैंपलिंग हम खुद से चूज करते हैं, हमें सारी चीज मालूम होती है, तो हम इसको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते, अपने खुद कुछ प्रोसेस के थ्रू है उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू, कुछ स्टेप्स के थ्रू उसको करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारा का सारा जो था पेपर जो आपका हायर एजुकेशन का हुआ है उसका सॉल्यूशन है ये, आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं और देखते हैं कि कब तक इसकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है, राइट। सो बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे।